86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम करे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 lakhs। कि अभी अमित शाह का जो बयान आया है कि 12वीं करके जब इंटर में आप जाएंगे तो वहां पे आपको लैपटॉप और वो क्या नाम है टैबलेट मिलेगा। तो ये पहली बार थोड़ी हुआ है इस देश के अंदर। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि इस देश की मीडिया जो राहुल गांधी को ट्रोल करती है, इस देश की मीडिया जो इस देश के अंदर अखिलेश यादव को ट्रोल करती है, वो देश की मीडिया गृह मंत्री अमित शाह के किसी भी स्टेटमेंट पे, अगर वो स्टेटमेंट उनके मुंह से गलत निकल जाए तो वो उस पर दिखाती ही नहीं है। आपने जो टैबलेट वाली बात कही वो वीडियो ये वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें अमित शाह जी ने बोला है। दिखाया, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाने के लिए। ये अमित शाह का जो है बयान है। जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम। मतलब पहले इस देश के अंदर अब लैपटॉप और जो है मोबाइल फोन पाने के लिए पहले बंदे को जो है, बच्चों को जो है वो 12th करनी पड़ेगी। 12th के बाद दोबारा से 10th में आकर तब उसको जाकर वो लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन मिलेगा। गृह मंत्री जी को ये नहीं पता कि पहले इंटर होती है या 12th होती है, ये नहीं पता, और वो देश के गृह मंत्री बने हैं। ये तो खेल रही हार फ्यार की बात। इससे पहले भी देश के गृह मंत्री जी इतना भी नहीं बता पाते हैं कि भैया 86 लाख होते हैं, ठीक है, या 46 लाख होते हैं, उनको ये भी नहीं पता। इस वीडियो को आप देखिएगा और अपने तमाम दर्शकों को भी आप ये वीडियो दिखाइएगा। जी, पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम करे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 lakhs। इंग्लिश में थोड़ा गर्व। ये देख लीजिए, पहले बोल रहे हैं 86 लाख और उसको इंग्लिश में बोल रहे हैं 46 lakhs। ये हैं देश के गृह मंत्री जी अमित शाह। अब आ जाते हैं देश के प्रधानमंत्री जी की ओर। प्रधानमंत्री जी का आप देखते ही हैं, प्रधानमंत्री जी का टेरी प्रॉम्प्टर बंद हो जाने के बाद में प्रधानमंत्री जी ऐसे देखने लगते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि टेरी प्रॉम्प्टर बंद हो गया, वीडियो चालू है। ये वीडियो चालू है, टेरी प्रॉम्प्टर बंद हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख ही रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी का टेरी प्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं पाते हैं। गृह मंत्री जी अमित शाह जो हैं वो पता नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता पता नहीं कौन सा नशा करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो खैर मैं नहीं बता सकता हूँ, और ना हम इस बात को लेकर किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कभी बोल देते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ। आप देख लीजिए सत्ता कैसे लोगों के हाथ में है। आपके लिए और देश की जनता के लिए भले ही ये एक हंसने वाला विषय हो, क्योंकि पत्रकार जिस तरीके से आपने मुस्कुराहट दिखाई है ना, आपके लिए भले ही कि एक मिनट रुक जाइए, आपके लिए भले ही एक हंसने का विषय हो, लेकिन देश के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा विषय है कि आप अगर देश को संबोधित कर रहे हैं और आप देश का संबोधन कर रहे हैं, और उस संबोधित करने के दौरान आप इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो पत्रकार निश्चित तौर पे लोग आपकी डिग्री पे सवाल खड़े करेंगे। एक चीज, आप डिग्री की तो बात ही ना करें कि कई बार आप जो है मेरे इंटरव्यू में आप डिग्री का जो है बात कर चुके हैं। तो आप एक मिनट आप पहले सवाल सुनिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने कहा कि आपके एक मिनट, आपको आपत्ति क्या है अगर मैं आपके इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी की डिग्री का जिक्र कर देता हूँ? आपको तकलीफ होती है? क्यों? तकलीफ तो उन लोगों को होती है जिनकी फर्जी डिग्री होती है। अगर पत्रकार आपके सामने बैठे तो आप उसका भी क्या नाम है डिग्री ढूंढते हैं? नहीं, आपकी डिग्री लेके कोई मेरे को आपका रिश्ता थोड़ी तय करवाना है जो मैं आपकी डिग्रियां चेक करूंगा। भाई प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैंने MA पॉलिटिकल साइंस करी है या उन्होंने कोई भी चीज़ करी है, तो भाई देश की जनता को उनको दिखाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी रुक जाइए, मानते हैं कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या उन्होंने मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको वही बता रहा हूं। देखिए, दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री जी की डिग्री मानी जाती है तो प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री दिखाने के लिए खुद नहीं आते हैं। जैसे नई नवेली दुल्हन आती है ना, वो जो नई नवेली दुल्हन होती है वो घर के अंदर बाहर नहीं निकलती, पूरा घूंघट ढक के रहती है। उस तरीके से जो है उसके हस्बैंड बाहर आते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी की जब डिग्री मांगी जाए तो प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखाते हैं, उनकी डिग्री दिखाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। अब आज आप देख लीजिए गृह मंत्री जी की आप वाणी, उनको ये नहीं पता कि इंटर पहले होती है या 12th पहले होती है, उनको ये नहीं पता कि 86 लाख होते हैं, 46 lakhs होते हैं, उनको ये नहीं पता इतना। आपने देश के कई जो है सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, उनकी आपने अभी वीडियो में जिक्र किया है, उनकी जुबान फिसल गई है, जवान है फिसल जाती है, तो इस चीज़ पे आपको ज़्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। कई ऐसे नेता हैं जो कहना कुछ चाहते कह कुछ और देते हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से, आपकी सारी बातों से मैं सहमति दर्ज करता हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब यही बयान और यही जबान जब विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, उनकी फिसलती है, चाहे वो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी हो, उनकी फिसलती है, तो
आपको इतनी आपत्ति क्यों हो दोनों जाती को किया जा है? रहा है ना। ट्रोल एक मान लीजिए कि अगर राहुल गांधी ने कुछ ऐसे मतलब गलत बयान दे दिया, उनकी जुबान फिसल गई, तो उनका भी ट्रोल होता है। जैसे अमित शाह, सुनिए एक मिनट, जैसे जिस तरीके से अमित शाह ने अभी जो बयान दिया है, तो आप भी तो ट्रोल कर रहे हैं ना। एक मिनट मेरी बात सुनिए पत्रकार, ये जो खचरे वाली जो डिबेट है ना, ये जो आपका जो गोदी मीडिया चलाती है, उस प्रकार की अगर आपको बहस करनी है तो एक भोंपू ले लीजिए और उसमें जितना आपका जी करे उतना चिल्लाइए और मेरे साइड का माइक ऑफ कर दीजिए। लेकिन अगर आपको सुनना है तो आप अगर बोलते हैं तो सुनने का भी दम रखिए। मैं आपको सुन लीजिए, आप बात एक बार भी पूरी नहीं करने दे रहे हैं सर। आप बात पूरी करने देंगे मेरे को? मैं आपसे एक बात सीधे तौर पे कहना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं ट्रोल दोनों को किया जाता है। ट्रोल करने के लिए उस टाइम पर देश की नेशनल मीडिया भी साथ देती है इनका, जब राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट निकलता है। और राहुल गांधी ने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं कहा था, अखिलेश यादव जी का कोई गलत स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन देश की गोदी मीडिया उनको ट्रोल करती है, नेशनल मीडिया। आज नेशनल मीडिया ने एक बार भी अमित शाह को लेकर दिखाया कि अमित शाह जी की जबान से निकल गया? जब देश के प्रधानमंत्री जी ये बेटी वाला बयान देते हैं तब देश की गोदी मीडिया दिखाती है। बताइए ना, अगर आप कहते हैं कि पत्रकारिता निष्पक्ष है और पत्रकारिता इस देश का चौथा स्तंभ है, तो देश के चौथे स्तंभ को सभी के लिए बराबरी का हक रखना चाहिए, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे फिर वो देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी हों। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहा है, जितने भी पार्टी हैं वो अपने अपने तरीके से जो है बयान दे रहे हैं। अभी जो है क्या नाम है, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका भी बयान आया है। उन्होंने जो है क्या नाम मन से ही बयान दिया था कि जो पहले जो है अखिलेश की सरकार में यहाँ पे गाय को जो है खुलेआम काटा जाता था, लेकिन जो बीजेपी की सरकार में ये सारे जो काम है वो बंद हो गए, बुचड़खाने बंद कर दिए गए। एक बात उनसे आप ये पूछिए कि सरकार तो आपकी गोवा में भी है, मतलब उत्तर प्रदेश में गाय जो है वो आपकी मम्मी है और गोवा में वही गाय खाने में यम्मी है। जब गोवा में आप गाय को खा रहे हैं तब आपत्ति नहीं है आपको, और आप बात कर रहे हैं योगी जी गाय की, तो जीवन तो भैया मुर्गे में भी है, जीवन तो मछली में भी है, और जीवन तो पेड़ पौधे में भी है। आप एक बात मुझे बताइए, लोगों के खाने पर गाय हमारी भी माता है। हिंदू धर्म में रहने वाले हर एक व्यक्ति की गाय जो है वो माँ है, और आपकी आरएसएस वाले आपके नफरती, एक मिनट रुक जाइए, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। आप बोलने देंगे मुझे? आपके कहने का मतलब योगी जी के कह रहा हूं मैं, आपके साथ वाले जो नफरती चिंटू हैं, चाहे वो नरसिंहानंद सरस्वती हो, चाहे वो जितेंद्र त्यागी हो, भाई हिंदू धर्म में गाय जो है वो खाना वर्जित है, और आप उस व्यक्ति को हिंदू धर्म में ले आते हैं और वो भी ब्राह्मण बना देते हैं आप। तो आप एक बात मुझे बताइए कि आपने जो है गाय बंद कर दी, ठीक है ना, कटवाने, तो गोवा में क्यों नहीं बंद करवा रहे? गोवा में भी तो आपकी सरकार है? मतलब जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां आप बंद करवाएंगे? ये बताइए आप मुझे। और सेंटर में आपकी सरकार है, आप अध्यादेश ले आइए, अध्यादेश लाकर पार्लियामेंट से क्लियर करा दीजिए कि गाय कहीं पे भी कटना प्रतिबंधित हो जाएगा। लेके तो आइए आप जनता को पागल समझते हैं। वी आर लिविंग इन अ 22 सेंचुरी, समझ गए पत्रकार? आज इस देश का हर एक व्यक्ति समझदार है, इस देश का हर एक नागरिक जागरूक है, हर एक नागरिक जानता है कि आप उसको कास्टलिज्म में, जातिवाद में, हिंदू और मुस्लिम में नहीं उलझा सकते। आज उसको डेवलपमेंट चाहिए, आज उस देश को, इस देश की तरक्की चाहिए उस व्यक्ति को, आज हर एक व्यक्ति को रोजगार चाहिए। आज इस देश के नौजवान अगर सड़क पे लाठी और डंडे खा रहे हैं तो वो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, और सत्ता परिवर्तन करने के बाद उनको रोजगार चाहिए, ना कि लाठी और डंडे चाहिए। समझ गए? देश में जो पूरा ट्रेंड चलाया जाता है कि सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग होती है। अभी जो है क्या ना बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हर्षा, उसकी हत्या हुई है, उस पर आपकी क्या राय है? आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कहता हूं कि इस देश के अंदर किसी की भी हत्या हो, चाहे वो बजरंग दल का कार्यकर्ता हो, चाहे वो किसी संगठन का कार्यकर्ता हो, किसी की भी हत्या होती है तो हम उस पर खेद अर्पित करते हैं, क्योंकि वो भी किसी माँ का बेटा था और वो भी किसी माँ का लाल था। और इस देश के अंदर मैं कभी भी जो है वो हिंसा का समर्थन नहीं करता, समझ रहे हैं आप? हम इस देश के अंदर कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, और हम मांग यही करेंगे सरकार से कि किसी भी व्यक्ति ने अगर उसकी हत्या की है तो उसकी एक निष्पक्ष और निर्णयपूर्ण जांच हो, ताकि जिस भी व्यक्ति ने उसकी हत्या की है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। अच्छा, अभी जो पूरे देश और दुनिया के अंदर जो हिजाब का जो मुद्दा चल रहा है, उस पर आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो पक्ष के लोग हैं वो एक जो है ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से? देखिए, हम इस देश के अंदर हम नारी को माँ मानते हैं। हम इस देश के अंदर चाहे एक औरत घूंघट में हो, चाहे वो हिजाब में हो, उसको एक माँ माना जाता है। और जो इस देश के अंदर महिला की इज्जत उतारता है हम उसे सरेआम लताड़ते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो कोई भी हो।
इस देश के अंदर हिजाब पहनना भी एक राइट है, इस देश के अंदर सड़क पे घूंघट रखना भी एक राइट है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये एक सेकुलर कंट्री है। इस सेकुलर कंट्री में आपको राइट टू स्पीच का अधिकार है, इस सेकुलर कंट्री में आपको राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। और कोई भी व्यक्ति अगर आपसे आपके जीवन को जीने का तरीका छीनता है तो ये कानूनन अपराध है। हमें आपसे नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं तिलक लगाऊं या मैं टोपी पहनूं। कल को आप सरदार लोगों से कहेंगे कि भैया आप पगड़ी पहन के मत जाइए। अगर आज संकट हिजाब पे है तो कल को वही संकट ये लोग पगड़ी पे भी लेके आएंगे, परसों वही संकट जो वो तिलक पे भी आएगा। तो देश के लोगों से निवेदन है कि हमने एक विधायक चुना है, कोई मौलाना या पंडित नहीं चुना है। विधायकों का काम है एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के ऊपर बात करने का, आखिरी सवाल, मंदिर और मस्जिद पे। जी वही दोबारा सवाल करेंगे आपसे कि जिस तरीके से जो अभी अमित शाह ने जो बयान दिया था वो 12वीं इंटर वाला, उस पे आप आखिरी बार क्या कहना चाहते हैं? मैं अमित शाह जी से ये कहूंगा, वैसे उनकी जुबान फिसल गई, मैं अमित शाह एक मिनट जी को सुनिए, यही कहूंगा। एक मिनट, वैसे उनकी जुबान फिसल गई, लेकिन उन्होंने वादा तो किया है ना कि हम लैपटॉप और वो क्या बोलते हैं टैबलेट देंगे। अच्छा, आपको तो याद रहा नहीं है। एक बात आप मुझे ये बताइए कि अमित शाह जी को मैं ये कहूंगा कि टैबलेट और मोबाइल फोन्स और लैपटॉप जो हैं, सबसे पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बांटने से पहले वो एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन अपने पास ले ले, स्मार्टफोन, और उससे वो खुद ही स्टडी कर लें। उससे स्टडी करने के बाद देश की जनता को ये बताएं पहले कि पहले इंटर होती है या 12th होती है, उसके बाद आप देश की जनता को दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े थे बातचीत करने के लिए। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।